जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर गंगे। इस वक्त हम भारत के सबसे पवित्र स्थल प्रयागराज, जो भारत में क्या कहा जाए विश्व में सबसे बड़ा मेला लगता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। यहाँ देश विदेश से लोग भ्रमण करने आते हैं और इस प्रयागराज के दो स्थान हैं, यहाँ के पंडा और मल्लाह। इन दोनों को बाहर कर दीजिए, प्रयागराज की शान खत्म हो जाती है। आज हम इसी विषय पर, इस वक्त प्रतिपक्ष चल रहा है, इसी विषय पर यहाँ के विद्वान जन पंडों से, तीर्थ पुरोहितों से, इन्हें मुख्य रूप से तीर्थ पुरोहित कहा जाता है। पंडा एक लोकल भाषा है, तीर्थ पुरोहित के नाम से इनको जो है सम्मानित किया जाता है। कहना भी तीर्थ पुरोहित ही चाहिए, उचित यही होता है। इनसे भी मुलाकात करेंगे और जानेंगे, किसी की वही खाता हो, कई पुस्तकों की वो जानकारी आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि प्रतिपक्ष में क्यों और कैसे करना चाहिए, यह जानकारी लेकर के आप लोगों के मध्य रखेंगे। क्योंकि आजकल एक विडंबना हो गई है कि लोग पितृ के प्रति बिल्कुल उदासीन हो चुके हैं। किसी भी प्रकार से पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं दिखती है बहुत कम लोगों में। जो पुराने लोग बचे हैं वही जो है नया जमाने में कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने के कारण हम इन सब चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं। देव पूजा भी हम औपचारिकता में करते हैं, दिखावटी के रूप में करते हैं, उसमें कोई हमारी श्रद्धा नहीं होती। तो पितर तो बहुत दूर की बात हो गई। पितरों से आजकल कुंडली भी देखी जाती है तो उसमें पितृ दोष का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। तो आए, मिलवाते हैं यहाँ के विद्वान जन तीर्थ पुरोहितों से और बातचीत करते हैं कि क्या कारण है। महाराज हर हर गंगे। हर हर गंगे। आपका पूरा परिचय? राम रतन तबलिया वाले, चाका वाले। इस वक्त प्रतिपक्ष चल रहा है महाराज, और प्रतिपक्ष में क्या होता है और क्यों करना चाहिए? पितृपक्ष में लोग अपने पुरखों को तारने के लिए प्रयाग में आते हैं और करीब करीब सारे मुल्क जैसे राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग पंडा हैं। जिनके जो पंडा हैं उन्हीं के यहाँ वो आते हैं, क्योंकि पुश्तैनी ये अजय दादों से, सनातन से हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये अपने पंडा के ही यहाँ आएंगे और यहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। प्रयाग आने का मतलब होता है अपने चाचा, दादा, पापा, परिवार के जितने भी सदस्यों को त्रिवेणी संगम में विसर्जित कर चुके हैं उनको आवाहन करते हुए अपने साथ में लेना और उनका श्राद्ध करते हुए उनको ले जाकर के गया में बैठालना। अच्छा, इन सब करने से क्या मिलता है व्यक्ति को? इन सब करने से पितरों को शांति मिलती है, क्योंकि पितृ हमारे जो है देवता रूप है, भगवान है। उनको जो तिल तर्पण, जो तिली अक्षत हम देते हैं, तर्पण करते हैं, वही उनका भोजन है। वो कोई मिष्ठान, पूड़ी, हलवा नहीं खाते हैं। बस ये तर्पण से ही उनको तृप्ति मिलती है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, ये शास्त्रोक्त नियमावली है? जी हाँ, शास्त्रों के राजा दशरथ ने किया, उनके पुत्र राम ने किया, ये तो परंपरा चली आ रही है। बड़े बड़े राजा वही खाता कैसे रखते हैं? कितने पुस्तक आपके पास है उपस्थित? जब से जो परिवार हमारे यहाँ आकर के जुड़ा, एक भी प्रविष्टि न हम कटने देते हैं न फटने देते हैं। वो अगर पुरानी हुई, वही फटने लगी, फिर से उसको नया कराएंगे, लेकिन एक भी गायब नहीं होने। उसको आप लिखते हैं? जी हाँ, 200 पुस्तकों तक होता है। थोड़ा सा कैमरामैन आप इनको दिखाएं, वही खाते को थोड़ा सा दिखाएं। ये इसे नई किए है ना? हाँ, पुरानी होगी तो इसका उतारा होगा, फिर से नई की जाएगी। यह वही खाता है। आप कहीं से जहाँ क्षेत्र से जुड़े हैं आकर ढूंढ सकते हैं। अपने किसी दादा परदादा कुल गोत्र की जानकारी न हो तो वह आकर के कर सकते हैं और उस विषय में जानकारी ले सकते हैं। हर तीर्थ पुरोहित अपना अपना एक वही खाता रखते हैं। यह हमारे भारत का ये कहे सनातन संस्कृति की एक बहुत खूबी है। अगर किसी के बाबा परदादा खोए हुए हों, यहाँ तक कि वो वैसी भी अगर ढूंढने हैं तो उनके भी बाबा दादा परदादा का नाम मिल सकता है यहाँ। हाँ महाराज, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोले माइक में। ऐसा है कि ये जो है प्राचीन परंपरा है और भगवान राम के जमाने से ही उनके पूर्वजों का भी उन्होंने श्राद्ध किया और उसके बाद सनातन जो है ये वो चला आ रहा है और इससे जो है प्राणी को आत्म शांति मिलती है। तो पहले प्रयाग में पिंड होता है। इस पर्व में जो है जो चलता है ये आपका पितृपक्ष जो, तो इसमें जो है पहले जो है प्रयाग में प्रथम जो है पिंड होता है, उसके बाद आपका होगा वाराणसी और वाराणसी के बाद गया जी।
गया जी के बाद जब पहुंचते हैं आप घर पे तो साल 2 साल के अंदर ही या जैसे जिसकी वो हुआ मतलब वो तो उसके पास हैसियत तो उसी हिसाब से अपना वो करते हैं भंडारा। तो परिवार समाज यार मित्र नातेदार रिश्तेदार भी उसमें शामिल होकर के वो करते हैं भोजन और उनको जो है आत्म शांति मिलती है उस प्राणी को जिसके नाम से वो भंडारा किया जाता है। आज की नई पीढ़ी को कोई एक संदेश आप देना चाहेंगे? आज की नई पीढ़ी को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि उन पूर्वजों का जो वो चला आ रहा है परंपरा उस पे जो है उसको देख करके वो परंपरा को निभावें ताकि हिंदू धर्म की संस्कृति बराबर जो है जागृत रहे। जैसे कहा जाता है कि अगर पितर नाराज हो तो ब्रह्मा स्वयं वरदान दें तो फेल हो जाता है, यह क्या सच है? पितृ का वरदान जो है पितृ का जो आशीर्वाद है वो परिवार के लिए जीवन और प्राणी और उसके संतान के लिए जीवन पर्यंत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं खुद एक ज्योतिषाचार्य हूँ। आज के 90% कुंडलियों में पितृदोष पाया जाता है, उसका कारण क्या हो सकता है? पितृदोष इसलिए पाया जाता है कि आप जो है पितरों का तर्पण नहीं करते, पितरों का जो वो है मतलब उनकी तिथि पर ब्राह्मण को नहीं खिलाते, उनका जो है कोई कार्य संपादित नहीं करते, इसलिए पितृदोष उस प्राणी पे उस परिवार पे लगता है और उससे वो दुखी होकर के हमेशा दुखी रहता है, उसका न उत्थान होता है हमेशा पतन की ओर जाता है। जब यहाँ आए तो यहाँ पिंड जो है पितरों के लिए तर्पण जरूर करना अनिवार्य है। पितरों के लिए तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। हर प्राणी मात्र को ये चाहिए कि अपने पितरों का जो है तर्पण करे और यथा। अच्छा महाराज मैं यहाँ रोकूंगा। एक चीज ये बताइए, मान लीजिए किसी को तिथि न पता हो, लुप्त हो चुका हो या जानकारी न हो, वो किस तिथि को करें? अगर तिथि लुप्त हो गई है तो हम अमुक तिथि का नाम लेकर के उस पक्ष का नाम लेकर के उसको जो है हम संपादित करते हैं और उसको उस प्राणी को जो है वो प्राप्त होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या को कर लो तो पूरा हो जाता है, क्या ऐसा कथन सही है? अमावस्या जो है एक विशेष पर्व माना गया है, उसमें करने से अगर जो पहले भी नहीं किए हैं जानकारी भी नहीं है तो उसमें नारायण की कृपा से ऐसा आपका वेद और पुराण बताता है कि उसमें कार्य करने से पितृ का जो है तर्पण करने से श्राद्ध करने से उस प्राणी का हर कार्य पर पूर्ण हो जाता है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश चंद तिवारी, प्रयागवाल तविलिया वाले चाका वाले नैनी प्रयागराज। अच्छा चल रहा है, आपके मुखारबिंद से कुछ आज के नवयुवक पीढ़ियों के लिए संदेश जानना चाहेंगे कि क्या आप संदेश देते हैं? दूसरी चीज है क्यों करें और क्या कैसे किया जाए? आज के नवयुवक पीढ़ी का एक ही संदेश है, जब आपके ऊपर कोई कष्ट पड़ता है तब आपको याद आते हैं पितृ, और पितृ दोष वही होता है जो पितृ का अपने तर्पण न करे, और जो पितृ का तर्पण करेगा कभी पितृ दोष उसके ऊपर हावी नहीं होगा। पितृ दोष होने से क्या होता क्या है? पितृ दोष होने से आपकी तीसरी पीढ़ी पे प्रभाव पड़ता है। आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, आपका बच्चा कहीं काम नहीं करेगा, आपके घर में आपका पैसा आएगा समझ में नहीं आएगा, आपकी उन्नति नहीं होगी, आपके ऊपर दोषारोपण रहेगा, कहीं जाएंगे कहीं मन नहीं लगेगा। आज के सनातन के विषय में क्या विचार है आप? सनातन धर्म की जय हो, और सनातन को चाहिए अपने संत सनातन और बुजुर्गों की सेवा करें, अपने पितरों को तर्पण करते रहे और पितरों को मानते रहे। प्रयागराज की दो शान क्या है? प्रयागराज की दो शान, एक गंगा मैया एक बजरंगबली हनुमान। ये तो आपकी विशेषता है, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं हम जानते हैं कि प्रयागराज की दो शान, एक तीर्थ पुरोहित दूसरे मल्लाह। अरे तीर्थ पुरोहित तो शान है, आज से नहीं सनातन से। मल्लाह शान नहीं है, मल्लाह तो तीर्थ पुरोहित के आधार पीछे लगे हुए हैं, उनके काम भी वो भी सहयोगी, जो सहयोगी हो मायने रखता है, जो सहयोगी है वो मायने रखता है। प्रयागराज की दो शान है, तीर्थ पुरोहित आज से नहीं सनातन से नहीं, राजा रामचंद्र जी के जमाने से त्रेता से चला आ रहा है। आजकल के नवयुवक कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने के कारण पितरों के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते, उनके लिए क्या संदेश? सबसे पहले तो माँ बाप को चाहिए कॉन्वेंट स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटाए, उनको हिंदी मीडियम में डालें और सनातन के बारे में बताएं, क्योंकि आज सनातन न जानने की वजह से हमारे धर्म का जो है बड़ा जो है लोग मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल सही बात, आपकी सनातन को न जानना ही हमारा सबसे बड़ा दोष है। जैसे बच्चों से पूछा जाए, मैं एक दिन ऐसे मार्केट में निकला तो पूछा कि हिंदी के महीने बताओ, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, उसमें से 99% बच्चे नहीं बता पाए, जनवरी फरवरी बता रहे हैं। यह कमी कहीं न कहीं हमारी आपकी है?
बिल्कुल हमारी आपकी कमी है, ये हमारे बुजुर्गों की कमी है जो हम अपने बच्चों को सनातन की ओर ले नहीं जाना चाह रहे। हमारा बच्चा पढ़े बेतनी कॉन्वेंट में, हमारा बच्चा पढ़े बॉयज में, हमारा बच्चा संस्कृत न जाने, हिंदी न जाने, शुद्ध हिंदी बच्चा जानता नहीं, पापा को डैडी बुलाता है, पाप से भरा पापा और डैडा हो गया डैडी। हाँ, आपके शब्दकोशों का अर्थ तो यही निकलता है। आजकल के जैसे कि अश्विनी मास का ये प्रतिपक्ष है, और भी प्रतिपक्ष है, कृष्ण पक्ष प्रतिपक्ष ही कहे जाते हैं, तो उनमें भी पिंडदान किया जा सकता है। हाँ, पितृपक्ष का कुवार के कुवार में पितृपक्ष होता है पहले पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। दूसरा पक्ष होता है चैत्र, उसमें आप कर सकते हैं। और पिंडदान करना है अपने बुजुर्गों का तो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी कृष्ण पक्ष में, किसी भी कृष्ण पक्ष में आप कर सकते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में नवरात्रियां चलती हैं, चारों नवरात्रि, कृष्ण पक्ष में आप पितृ का कभी भी तर्पण अपने कर सकते हैं। पितरों का प्रसन्न होना जरूरी है, देवताओं का न हो चल जाएगा। जब पितृ प्रसन्न तो फिर देवता भी प्रसन्न। पितृ ही आपके देवता का स्वरूप है। पितर ही आपके आपका पूर्ण परिचय। राजेश कुमार तिवारी, तीर्थ पुरोहित, प्रयागवाल।